नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे स्टेशन के ऊपर एक यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड और यहाँ पर अगर जो हम दिखाएंगे कि यहाँ पर बैडमिंटन ग्राउंड है। हम जींद की बात करते हैं कि रेलवे ने कोई सुविधा नामक कोई चीज़ नहीं यहाँ पर दी और आश्वासन देते हैं हमें भाई हम ये कर देंगे और इतना एफर्ट लगाते हैं हमारे लिए प्लेयरों के, भाई हम यहाँ से प्लेयर मतलब खेल के अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाए। वो कैसे जाएंगे? क्योंकि आप इस बात को आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन को चाहूँगा मेरे संतराम जी को कि वो दिखाए कि यहाँ पर अगर जो प्लेयर कहीं अच्छी पोस्ट पे लगता है तो वो कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना इनको कोई कोच की सर्विस प्रोवाइड की गई है, ना यहाँ पर कोच है। और अगर जो हम बात करते हैं कि ये रेलवे का जो बास्केटबॉल ग्राउंड है, मेरे ख्याल में इसकी जो फर्श है, हम फर्श भी दिखाना चाहेंगे इसका कि फर्श में आज तक मेरे ख्याल में कितनी स्क्रैच लग रही है, इसके अंदर स्क्रैच है कि इसमें कोई गिर जाए तो मेरे ख्याल में प्लेयर को चोट भी लग सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सर्विस किसी प्रकार की, ना कोई कोच है, ना कोई ग्राउंड की सुविधा। अगर जो कोई बारिश आ जाती है तो यहाँ प्लेयर अपने घर में बैठ जाते हैं। यहाँ पर अगर जो हम चाहें, ये हमारे जो आला अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर अगर जो हम कहें कि यहाँ छत हो, इंडोर यहाँ पर ये बास्केटबॉल और ये जो अपना बैडमिंटन ग्राउंड है ये इंडोर होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं जैसे कि हम जींद के अंदर जाए, स्टेडियम में जाएं और भी कहीं जाएं तो इंडोर स्टेडियम होते हैं ये वाले बास्केटबॉल के और ये बैडमिंटन ग्राउंड। तो यहाँ पर बिल्कुल ओपन में है। यहाँ पर अगर जो हम बात करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल यहाँ अंधेरा हो जाता है, ना कोई लाइटिंग की सुविधा है यहाँ पर कि बच्चे यहाँ से खेलें कैसे। अगर जो लाइट होगी तो बच्चे बिल्कुल यहाँ से खेल के अच्छी पोस्टों पे यहाँ से रेलवे के अंदर भी नौकरी लग सकते हैं और अपने भविष्य को यहाँ से सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्विस की सुविधा नहीं है। अगर जो हम बात करें, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जींद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनका। अगर जो हम बात करें जींद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड भी है। हम उसको वो भी वहाँ की भी कवरेज दिखाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड की हालात हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ कोई हालात ऐसे नहीं है, ना कोई कोच नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे अपने आप ही खेलते हैं, उल्ट सिल्ट खेलते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम गाइडलाइंस में नहीं खेलेंगे तो उसका बेनिफिट होने वाला है ही नहीं है। तो इसलिए अभी हम आपको यहाँ के अधिकारियों से बात कराएंगे, जो रेलवे के जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जैसे बैडमिंटन यहाँ खेल रहे हैं, इनसे भी हम मुलाकात आपकी कराएंगे और ये बच्चे हैं इनसे भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर इनको क्या व्यवस्था है यहाँ की। तो बन रही है न्यूज़ 7 के अंदर, हम आपको और भी यहाँ से अपडेट देंगे सर। थैंक यू। यहाँ पर जैसे आप, क्या नाम आपका? देव। आप यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं? हाँ जी। बास्केटबॉल खेलने से जैसे यहाँ कोई सुविधा है आपको, कोई फैसिलिटी है, कोच की हो, जैसे आप टाइमिंग से आए और यहाँ पर कुछ बताएं आपको भी ये बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? सर ऐसे ही बच्चे आते हैं, जैसे वहाँ आपने देखा होगा बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, कोई कोच कोई कुछ फैसिलिटी नहीं है। अगर वो तो बच्चे आगे ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। और भी हैं यहाँ पर, हम इनसे और भी बच्चों से मुलाकात कराएंगे आपकी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ये बेटे प्लीज आप इनकी भी हाइट देखिए, ये 6 फुट से लगभग होने वाले हैं और ये ऐसे ऐसे बच्चे, तो ये इंडिया लेवल के प्लेयर हैं। अगर जो इनको पूरा गाइडेंस मिले, कोच की सुविधा प्रोवाइड हो यहाँ पर, और जैसे कि ये इंडोर स्टेडियम हो जाए, रात को भी यहाँ पर खेलें बच्चे, तो बेटे यहाँ क्या फैसिलिटी है? हमारे पास यहाँ 2 ग्राउंड है, दोनों का नेट हमेशा लग जाते हैं, हम टाइम पे लगवा देते हैं। और जो कलर है लाइनों का वो भी हम हर 6 to 6 महीने करवाते रहते हैं। अपने आप ही कराते हैं? हाँ जी। कोई रेलवे की तरफ से कोई फैसिलिटी आपको? ये लाइट बस एक ही लाइट है? लग जाती है, 2-3 लग जाती है। फिलहाल तो एक ही लाइट है? हाँ जी, फिलहाल एक ही लाइट है। ये बेटे हमारे आप इसको किसी बिल्कुल क्लियर बताया, क्योंकि एक ही लाइट है। वैसे तो पोल लगे हुए हैं, ये टेम्परेरी पोल है और यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी अगर जो बच्चों को मिले तो यहाँ से बच्चे बहुत अच्छी पोस्टों पे निकल सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। थैंक यू। मुझे यहाँ खेलते खेलते 35 साल हो गए और 35 साल के अंदर मैंने जूनियर नेशनल के अंदर मैंने सिल्वर मेडल जीता है और उसी के बदौलत तो मैं रेलवे में लगा हूँ। और रेलवे के अंदर मैं अब जूनियर नेशनल के अंदर प्लेस लेने के बाद मैंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सीनियर खेला हूँ और मेरा मेडल भी था स्टेट के अंदर, मेरे मेडल है, टोटली मेडल है। और अब 1 क्लास रेफरी हूँ मैं इंडियन रेलवे के लिए। मैं बाहर जाता हूँ टूर्नामेंट के लिए और ओपन टूर्नामेंट के लिए भी इनवाइट होता हूँ ऑल इंडिया के लिए। और अभी फ़िलहाल हमारे सिर्फ ये बास्केटबॉल का ग्राउंड थोड़ा सा नाजुक है, इसीलिए बल्कि है हमारा इंडोर गेम है ये, पर आउटडोर का हाल बहुत नाजुक है। बस इतना है कि हमारा ग्राउंड अच्छा हो जाए तो हमारे अच्छे रेलवे के बच्चे हैं, ये जितने भी हैं ये रेलवे के बच्चे हैं जो खेलते हैं ग्राउंड में। वही नहीं कि इसके लिए कि हम एक करते हैं कि अच्छे प्लेयर बन जाएं, इनको भी कोई जॉब का कोई रास्ता मिले, बस हमारी तो यही है। और ग्राउंड के अंदर ये
जो थोड़ी बहुत कमी आई है पूरी हो जाए। रविंदर जी, अगर जो हम बात करते हैं छोटी मोटी कमियां हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी देखते आ रहे हैं, लगभग 20 साल का अरसा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बास्केटबॉल है मेरे ख्याल में यहाँ प्लेन भी नहीं है यहाँ पर। अगर जो कोई बच्चा नए शूज भी 2000-3000 के पहन के आता है तो मेरे ख्याल में एक गेम के बाद वो घिस जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जो ये बास्केटबॉल का जो गेम है वो रात को होता है, यहाँ पर लाइटिंग की सुविधा नहीं है। नहीं, लाइटिंग नहीं है, एक लाइट है वो भी अभी खराब हो रहा है। रेलवे के जो आला अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस न्यूज को आप देखेंगे तो आप इसके बारे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि हमारा कि रेलवे के बच्चे हैं, अच्छे खेलते हैं, अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं, हर एक गेम के अंदर अच्छे मैडम है, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अच्छे प्लेयर हैं हमारे रेलवे के बच्चों के। पर ये है कि उनको सुविधा नहीं है। थोड़ा सा हमारे इतने रिक्वेस्ट है कि रेलवे के जितने भी हमारे ये स्टेडियम है जींद में अच्छा वो था जो अब वो नहीं है, इस तरफ हमारे किसी का ध्यान नहीं जाता। अब हमारे प्लेयर अच्छे हैं पर उनको सुविधाएं नहीं है। वो होने पे कोचेज के बारे में बात करते हैं, यहाँ कोई कोच की व्यवस्था नहीं है, ना फुटबॉल की, ना बैडमिंटन की, ना फुटबॉल की, इसके बारे में क्या कहें? अब अच्छे जो प्लेयर हैं या उनको डिप्यूट किया जाए तो अच्छा बेटर रहेगा और प्लेयर भी अच्छे रहेंगे। मेरा तो ये है कि रेलवे के बच्चे हैं, बेचारे घर से ऐसे होते हैं पर अब क्या करें, उनके पास शूज़ भी होते हैं, अब महंगे महंगे शूज़ लेते हैं, अब वो 2-3-4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। पर यह है कि हमारा आउटडोर और थोड़ा इंडोर का थोड़ा सा हो जाए तो बेटर हो जाए, ताकि उससे काफ़ी सुविधाएं मिले हमें। तो ये शख्स हैं जो रेलवे में आज जॉब पे लगे हैं, इसी ग्राउंड से, यहाँ से पले बड़े, यहाँ से खेले और खेलने के बाद आज इंडियन रेलवे के अंदर ये जॉब कर रहे हैं और एज ए टीटी है यहाँ पर। और सर, और आने वाले बच्चे जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर जो ये अपने आप ही खेलते रहें तो शायद ये अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। नहीं बन पाएंगे क्यों, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, बॉल नहीं होती है, बच्चों को इकट्ठा करके बॉल ले आनी पड़ती है। थोड़ा सा इसका तो हमारे को रेलवे से कुछ प्रोवाइड हो जाए तो उसके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। जींद में आज हम हैं और जींद की आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि एक जींद रेलवे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बास्केटबॉल और अपना बैडमिंटन ग्राउंड है, और इसकी आप बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हमने आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल नाजुक हैं। और अगर जो हम बात करें तो ये उच्च अधिकारी हैं जो इस बात को सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर वैसे भी हमारे जो भारतीय सरकार है, बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, वो हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन देती है, मगर प्रोत्साहन तो जब देगी जहाँ पर उनको कोई फैसिलिटी मिले। तो यहाँ पर हमने देखा इन लोगों से कवरेज की, यहाँ पर ना तो कोई कोच की व्यवस्था है, ना कोई फुटबॉल की व्यवस्था है, ना कोई बॉल की व्यवस्था है, ना कोई इनको गाइडेंस करता है इनको खेलने की। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल हों। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।